क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार से मिलने वाले राशन से बाल भी झड़ सकते हैं? अगर लगता है तो ये बात सच भी है कि ऐसे राशन से, इन मिलने वाले राशन को जो लोग खाते हैं उनके कई शारीरिक बदलाव है वो आ सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं। और ये सच है क्योंकि ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के बोंड गांव में, जहां पर पूरे बुलढाणा के 289 लोगों को ये जो बीमारी है बाल झड़ने की अचानक से हो गई थी। पूरे बुलढाणा जिले के लोग है वो सोचने लग गई थी कि आखिर उनको क्या हो गया है। जब वो किसी डॉक्टर को दिखाने चाहते तो डॉक्टर उनको एक ही बात कहता कि हो सकता है आपका शैम्पू पानी की वजह से बाल है वो झड़ रहे हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वो सरकारी राशन खाते हैं, इसीलिए उनके बाल है वो झड़ने लग गए। सरकार से मिलने वाला राशन बुलढाणा जिले के जितने भी गाँव और जितने भी लोगों के घरों में गया, उनके चाहे छोटे बच्चे हो या चाहे बड़े हो, सबके बाल एक एक करके झड़ने लगे। 3 से 4 दिन में 70 से 80% उनके बाल है वो झड़ने लग गए थे। अचानक से चिंता में आ गए थे गांव के लोग कि आखिर ये क्या हुआ है। इसके बाद बुलढाणा का एक बोंड गांव, जहां पर 32 साल के प्रदीप कुमार, जिनके 3-4 दिन में सर में काले घने बाल थे, वो एक करके झड़ने लगे और वो एकदम गंजे हो गए। उनकी दुकान चलती, उन्होंने अपनी दुकान जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग जब उनसे देखेंगे तो किनारा बनाएंगे, और लोगों ने उनसे किनारा बनाना भी शुरू कर दिया। ये भी सच है। 8 साल की प्रियल जो कि स्कूल जाती है, उसके भी अचानक से बाल झड़ने लग गए। प्रियल को बाल झड़ने का दुख भी हुआ क्योंकि लंबे बाल, घने काले गहरे बाल तो हर किसी को पसंद होते ही हैं। ऐसे में जब बोंड गांव के लोग हैं, उन्होंने अपने सरपंच को ये बात सुनाई कि यार अचानक से बाल झड़ने लगे। सरपंच ने जहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर जानकारी दी, ICMR की टीम आई वहाँ पर, हेल्थ डिपार्टमेंट से वहाँ पर टीम है वो आई, और वहीं पद्मश्री हिम्मत राव, डॉक्टर हिम्मत राव है वो भी आए। बुलढाणा जिले के ही रहने वाले हैं डॉक्टर हिम्मत राव। उन्होंने वहाँ पर रिसर्च की, पानी, मिट्टी, चावल और गेहूँ, यानी कि जो अनाज लोग वहाँ के खा रहे थे, इसमें पता चला कि जो गेहूं है उसी की वजह से लोगों के बाल झड़ रहे हैं, या ऐसा गेहूं में क्या था जिस वजह से बाल है वो झड़ रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि जो गेहूं है उसमें सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा थी और 14.52 पर जो है mg की मात्रा है सेलेनियम की, वो गेहूं के अंदर पाई गई, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे शारीरिक जो प्रभाव है लोगों पर पड़ता है। ये हरियाणा और पंजाब से गेहूं थे क्योंकि वहाँ की बोरियां चेक की गई जब वहाँ से राशन की दुकान से, तो पता चला उन पर इसी की छाप लगी हुई। इसके बाद वहाँ पर जो है लोगों का इलाज किया, यूनानी पद्धति से, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धति से उनके पहले उनको गंजा किया गया। जहाँ से उनके बाल झड़ रहे थे, 10 दिन के अंदर उस इलाज के बाद उनके बाल है वो नए आने लगे। हालांकि वहाँ के कलेक्टर को जब पूछा गया कि बुलढाणा की कि ये सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर किरण पाटिल को, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये गेहूं कहाँ से आते हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो बात यह है कि सरकार अगर कोई राशन देती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कोई अन्य राज्य, या ऐसी चीज़ें सामने आती है, तो उसमें यह है कि क्या सरकार की तरफ से 2 रुपये या 3 रुपये किलो मिलने वाला राशन क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि इसमें से अधिकतर वो लोग हैं जो एकदम गरीब परिवार के लोग हैं, जो ज़्यादा अपना जो जुगाड़ है खरीद नहीं पाते, महंगा अनाज नहीं खरीद पाते, तो वो अब राशन के गेहूं ही खाते हैं। और ऐसे में उनको लगता है गेहूं ही है तो खेत में ही तो फसल उगती है, खा लेते हैं, उनको नहीं पता कि इसमें क्या होता है। और वहीं जो है इसके बाद जो है लोगों ने वो गेहूं खाया तो उनकी ये स्थिति बन गई। तो यहाँ पर बात यह है कि सरकार जो राशन देती है, क्या वो इस तरह निम्न स्तर का होता है कि उनकी क्वालिटी इतनी लो होती है कि लोग खाते हैं तो बाल ही झड़ने लग जाते हैं। और भी कई सारे असर शारीरिक स्तर पर देखने पड़ते हैं। और वहीं ये भी बात है कि क्या ऐसा मिलाया जाता है उन गेहूं में या फिर कहीं उन चावल में, क्योंकि चावल गेहूं दोनों चीज़ें मिलती है। जहाँ बात होती है मिलेट्स की या फिर जहाँ बात होती है कि सबको अच्छा अनाज देने की, तो वहाँ पर ये फेल होते हुए दिख रही हैं कि कैसे इस तरह के राशन के सामान को दिया जा सकता है जिसमें इस तरह की सेलेनियम की क्या उसकी जांच नहीं होती? क्या जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है क्या वो इसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं करता या फिर कोई कार्रवाई है वो नहीं करता है? क्योंकि ये घटना कहीं भी हो सकती है। क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या आप भी अपने वहाँ से राशन लाते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या वो गेहूँ भी साफ़ और अच्छे हैं या नहीं है?